हेलो बच्चों बच्चों स्वागत है आपका अपने चैनल मैथ सर क्लासेस पे। तो बच्चों हम लोगों ने क्लास 10th का जो चैप्टर 8 था त्रिकोणमिति का परिचय उसमें पढ़ लिया बच्चों। त्रिकोणमिति के अनुपात के बारे में, सर्वसमीका के बारे में और उनके कोणों के मान के बारे में, यहाँ तक कि उनमें रिलेटिव जितने भी प्रश्न थे उनको हमने सॉल्व कर लिया 8.4 तक में। पर बच्चों आप लोगों के मन में हमेशा एक प्रश्न रहता था, क्या पता नहीं छोटी कब तक हम लोगों को साइन कॉस टेन कॉट सेक के बारे में पढ़ना होगा। क्या इसका कोई डेली लाइफ में यूज नहीं है? हाँ भैया सही बोल रहे हो, पता नहीं कब तक पढ़ना पड़ेगा। तो जवाब है बच्चों अब नहीं, क्योंकि आज के वीडियो लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि त्रिकोणमिति का आखिर डेली लाइफ में क्या यूज है। जैसा कि बच्चों हमने आपको त्रिकोणमिति का जो परिचय वाला वीडियो था उसमें हमने आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी दिया था, पर आज के वीडियो लेक्चर में पूरा डिटेल्ड वाइज देखने वाले हैं, वो भी 2 केसेस में। तो ज्यादा देरी ना करते हुए चलिए बच्चों शुरू करते हैं। जैसा कि बच्चों आपके स्क्रीन पर एक पेड़ दिख रहा है और आप यदि इस पॉइंट पर खड़े हो, ठीक है, उसके बाद आपको यदि इस पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी हो, पर कंडीशन यह है बच्चों कि बिना मेजरमेंट टूल्स के आपको इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। बिना मेजरमेंट टूल्स का क्या मतलब हो गया कि आपका जो इंची टेप होता है जिससे मापते हैं वो चीज यूज नहीं करना। तब आप कैसे करोगे? तब आपको इसका ऊंचाई ज्ञात करने के लिए बच्चों 2 काम करनी होगी। फर्स्ट, AB या BC की दूरी निकालनी पड़ेगी। दूसरा कि एंगल B अर्थात थीटा का मान निकालना पड़ेगा। अब यदि बच्चों AB बराबर हमारा 12 मीटर मान लेते हैं और एंगल B अर्थात थीटा बराबर 30 डिग्री मानते हैं, तब त्रिभुज ABC में tan थीटा का फॉर्मूला लगाने पर हमें प्राप्त हो जाएगा tan 30 डिग्री बराबर AC अपॉन AB। अब देखिए यहाँ पे कि लेफ्ट हैंड साइड में tan 30 का वैल्यू 1/√3 पुट कर देंगे, ठीक है, क्योंकि tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है। और राइट हैंड साइड पे क्या हो जाएगा हमारा AC अपॉन 12 मीटर, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों यहाँ पे हम AC का वैल्यू जो निकालेंगे क्या निकल जाएंगे 12/√3 या फिर 4/√3, ठीक है, जो कि हमारी पेड़ की ऊंचाई है। अब यदि बच्चों इस पेड़ की जगह पर कोई मीनार हो या कोई महल हो या फिर कोई टावर हो तो उनकी भी ऊंचाई इस तरीके से ज्ञात किया जा सकता है। और तो और इन जैसे प्रश्नों को हल करने में सिर्फ tan थीटा का ही प्रयोग नहीं होता है, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का यूज हो सकता है, जैसा कि हम आने वाले आगे का एक्सरसाइज 9.1 में देखने वाले हैं। अब यदि बच्चों हम फिगर पर वापस आते हैं तो आपको बता दें कि बच्चे का आइस पॉइंट से लेकर पेड़ का जो टॉप पॉइंट है उन दोनों के बीच में रेखा एक AB है, जिसे हम लोग लाइन ऑफ साइट अर्थात दृष्टि रेखा कहते हैं। वहीं पे बच्चों हमारा बच्चे का आइस पॉइंट और पेड़ का जो हमारा बॉटम पॉइंट है उन दोनों के बीच में रेखा हमारा एक है C, जिसे हम लोग क्षैतिज रेखा अर्थात हॉरिजॉन्टल लाइंस कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चों दृष्टि रेखा और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में एक एंगल क्रिएट हुआ है, एंगल B, जिसे हम लोग क्या कहेंगे उन्नयन कोण अर्थात एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं बच्चों केस 2 की ओर। अब यहाँ आप फिगर में देख सकते हो कि बच्चों कि एक लड़का जो अपने बालकनी में खड़ा है सड़क के किनारे खड़ी कार को देख रहा है और उसके मन में प्रश्न उठता है कि कैसे मैं इस सड़क की चौड़ाई को माप सकता। तब इसके लिए भी बच्चों हमें यहाँ पे 2 काम करना होगा। फर्स्ट कि हमें लड़के के आइस पॉइंट से लेके हमारा जो मकान का पाद बिंदु अर्थात बॉटम पॉइंट है उन दोनों के बीच की दूरी AB निकालनी पड़ेगी, या फिर लड़के के आइस पॉइंट से कार के बॉटम पॉइंट के बीच की दूरी AC निकालनी होगी, जिसे हम दृष्टि रेखा कहते हैं, लाइन ऑफ साइट कहते हैं, ठीक है। और सेकेंड में दृष्टि रेखा AC एवं क्षैतिज रेखा AD के बीच बने कोण एंगल DAC जो अवनवन कोण कहलाता है उसे निकालना। अब यदि बच्चों AB बराबर 4 सेंटीमीटर मान लें और एंगल ADC बराबर 60 डिग्री हो, तब रेखा BC AD के समांतर होगा, इसलिए एंगल ADC बराबर हो जाएगा एंगल ACB एकांतर कोण से, ठीक है, अर्थात एंगल ACB बराबर हो जाएगा हमारा 60 डिग्री। अब त्रिभुज ABC में tan थीटा का फॉर्मूला लगाने पर हमें प्राप्त हो जाएगा बच्चों की tan 60 बराबर AB अपॉन BC, ठीक है। AB का दूरी हमने 4 मीटर माना था तो 4 मीटर पुट कर देंगे। तो tan 60 का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा √3, अर्थात क्या मतलब √3 बराबर हो जाएगा हमारा 4/BC। तो BC का मान निकल जाएगा हमारा बच्चों 4/√3 जो कि सड़क की चौड़ाई है, ठीक है। तो अब बच्चों पहुंचते हैं हम केस 1 और 2 के निष्कर्ष से। केस 1 में क्या होता है बच्चों
कि जब वस्तु की ऊंचाई जो होती है वो हमारा दर्शक से अधिक होता है तो उन दोनों के बीच में बनने वाला कोण जो होता है वो उन्नयन कोण कहलाता है। जबकि दर्शक की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई से अधिक हो तब इन दोनों के बीच बनने वाला कोण हमारा अवनवन कोण कहलाता है, जैसा कि केस 2 में है। ठीक है बच्चों, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर से जरूर करें ताकि उनका भी हेल्प हो सके। तो मिलते हैं आप अगले वीडियो लेक्चर में एक्सरसाइज 9.1 के साथ।